चलेंगे डियर। फिर से हम लोग मिलते हैं। एक लाजवाब शानदार और मज़ेदार टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं जो कि आपके सीजीएल एग्जाम में इस बार 100% कारगर होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने रहा ये, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 48, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 48। 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेना है। एक हो गया x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। नेक्स्ट कौन लेंगे हम लोग? नेक्स्ट होगा आपके सामने x प्लस में 8, नेक्स्ट होगा x प्लस में 10। ये आपका 6 कंसेक्यूटिव क्या है? ऑड नंबर हो गया। और एवरेज लेने के कारण हम नीचे 6 से डिवाइड किए हैं और इक्वल टू हमारे पास क्या है? इक्वल टू हमारे पास 48 है। चलिए सबको हम जोड़ते हैं, x 1 2 3 4 5 6। तो x की बात करेंगे तो 6x हो गया, प्लस में 2 और 4 6 6 12 12 8 हो गया आपके पास 20, और 20 में 10 ऐड करेंगे तो आपके सामने क्या आया? 30 आ गया। इक्वल टू हमारे सामने क्या है? 48 है। और ये 6 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 48 इंटू 6 हो गया। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, तो 6x प्लस 30 इक्वल टू 8 6 जा 48 के 8 कैरी 4 और 6 4 जा 24 में 4 को ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा कितना? 288। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, 6x इक्वल टू, बात करें तो ये कितना होगा? 30 को जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये आपके सामने हो जाएगा कितना? 258। 6 के टेबल से कैंसिल कर लिया जाए, 6 4 जा 24 और 6 3 जा कितना हो गया? 18 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया। आपसे बोला है लिस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना, लिस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस। तो x का वैल्यू हमारा 43, ये लिस्ट नंबर हो गया। और लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा? तो x प्लस 10 रखेंगे। x का वैल्यू अगर हम 43 और प्लस 10 करेंगे, x के जगह पर 43 रखते हैं तो ये आपका है 53। और डिफरेंस की बात करें तो 43 और 53 के बीच का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो डिफरेंस जो आ रहा है 10 का आ रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की। बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 52 if the average of first 7 number is 48 and the average of the last 7 number is 58, find the 7th number. The average of 13 number is 52। 13 नंबर का एवरेज कितना दिया है? 52 दिया है। 13 नंबर का एवरेज 52। 13 2 जा 26 की 6 कैरी 2 और ये हो गया 13 5 जा 65 में 2 जोड़ेंगे 676 हो गया। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर इज 48, तो आपके सामने दिया है फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज हो गया 48। 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5 और 7 4 जा हो गया 28 में 5 को ऐड कर देंगे तो 33 336। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 नंबर, लास्ट 7 नंबर का एवरेज कितना हो गया? एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 58। तो 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5 और 35 और 5 कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये 7 नंबर का फर्स्ट 7 नंबर लास्ट 7 नंबर को ऐड करते हैं, 12 की 2 कैरी 1 3 1 4 और 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। आपसे पूछा गया है फाइंड द 7th नंबर, आपसे फाइंड आउट करना है। तो 7th नंबर फाइंड आउट करना है तो टोटल तो ये 14 नंबर का निकला, जिसमें से 13 नंबर को हम लोग घटा देंगे तो जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 7th नंबर का एवरेज हो जाएगा। ये इसको कैरी दिया, 12 में से 6 गया 6, ये 3 बचा, 13 में से 7 गया कितना हो गया? 6। ये आपका कैंसिल आउट हो गया और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा?
66 इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है 66। 66 इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 66 बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सेम क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 22, नंबर है 20, एवरेज है 22, तो ये आपका सम निकला कितना 440। बात करते हैं द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 11 नंबर एंड लास्ट 10 नंबर आर 23 एंड 21। फर्स्ट 11 नंबर का जो एवरेज है वो आपके सामने कितना दिया है 23, और लास्ट 10 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है हमारे सामने 21 है। ये हो गया 210 और ये हो गया आपके सामने 253। तो बात करते हैं टोटल की, टोटल की बात करते हैं। ये हो गया हमारे सामने 463। तो ये फर्स्ट 11 नंबर, ये 10 नंबर, टोटल हो गया 21 नंबर, मिला लेंगे तो टोटल कितना हो गया 463 सम आ गया। 20 नंबर का कितना 440 है, तो 463 में से 440 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो 23 आएगा ये हमारा 11th नंबर निकल कर आएगा, और 23 इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने ये, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 18। 15 नंबर है, इसका एवरेज दिया है 18, सम हम यहां से निकाल लेते हैं। 15 एट जब 120 की 0 कैरी 12, और 15 और 12 कितना हो गया 27, 270। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 एंड लास्ट 8 नंबर है 19 एंड 17। फर्स्ट 8 नंबर का एवरेज कितना है 19, और लास्ट 8 नंबर का एवरेज कितना दिया 17, सम निकाल लेंगे। 9 एट 72 की 2 कैरी 7, और 8 1 जा 8 और 8 7 हो गया 15। 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने ये हो गया 136। तो इस दोनों को टोटल हो गया 16 नंबर का, ये सम आ जाएगा। सम कर लेते हैं, 8 हो गया, 8 हो गया, आपके सामने 2 हो गया। अब हमें क्या बताना है, फाइंड दी 8 नंबर बताना है। ये आपका 16 नंबर है, 16 नंबर में से 15 नंबर के सम को अगर हम लोग हटा लेते हैं तो जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आपका 8 नंबर का सम आएगा। 18 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, अंका का आंसर आया बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने ये, द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 60। 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दिया है 16 दिया है। सम निकाल लेते हैं। 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 16 है, तो सम की बात करेंगे तो 660 हो गया। The average of first 5 and last 5 observation are 58 and 56। फर्स्ट 5 का कितना है, फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 का 58 और 56 है। तो फर्स्ट 5 का एवरेज 58 और लास्ट 5 का एवरेज कितना है 56 है। 40 के 0 कैरी 4, और 25 में 4 को ऐड करेंगे 29। 30 के 0 कैरी 3,
और ये कितना हो गया आपके सामने 28। चलिए अब हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 8 17 की 7 कैरी 1, 2 2 4 1 5। तो अब यहां पर कितना हो रहा है, टोटल 10 नंबर हो रहा है सम में, और ये 11 नंबर है। तो 11 नंबर में से 10 नंबर के सम को अगर हम घटा लेते हैं तो जो भी हमारा आएगा 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन आएगा। और इसमें से अगर हम 517 को घटा लेंगे तो 0, 16 में से 7 गया तो कितना हो गया 9, ये हो गया कैंसिल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोग का आंसर आया, बिल्कुल सही है, जवाब दे रहे हैं। 90 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक। आपको ब्रिक का सरफेस एरिया निकालना है। साइज है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये लेंथ की बात किया है 10 सेंटीमीटर, आपके सामने ब्रेथ की बात किया है कितना 4 सेंटीमीटर, और आपके सामने जो है हाइट की बात किया है वो 3 सेंटीमीटर। चलिए हम बताते हैं हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है किसका, क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस में H इंटू एल। तो बात करते हैं 2 इंटू एल इंटू बी 10 इंटू 440 प्लस में b इंटू एच कितना हो गया 12, और h इंटू एल कहने का मतलब 3 10 जा 30। तो इक्वल टू 2 इंटू कितना हो गया आपके सामने 82, और 82 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सरफेस एरिया निकलेगा ब्रिक का वो कितना हो जाएगा। तो सरफेस एरिया की बात का है तो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं नेमार, सुंकू, रिचो, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, क्वेश्चन है आपके सामने ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैगनल। जवाब देंगे इस क्वेश्चन का आप लोग। तो चलिए, टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। कितना दिया टोटल सरफेस एरिया आपके सामने 600 इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6 से कैंसिल कर लीजिए 100 टाइम्स में, तो a स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 आ रहा है तो a का क्या हो जाएगा, a हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। a जब हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया तो डायगोनल पूछा है, तो क्यूब के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √3a होता है। तो √3 इंटू में 10 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10√3 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप लोग को इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा देना है, एकदम छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें सब बनाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सभी लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हमें जवाब दें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 726 मीटर स्क्वायर है। तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और आपके सामने कितना दिया है टोटल सरफेस एरिया 726 इक्वल टू हो गया 6a स्क्वायर।
6 से कैंसिल करिए, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 और 6 वन जा 6। ए स्क्वायर की वैल्यू 121 आया है, तो ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर आ गया आपके सामने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम पूछा गया आपसे, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर ए का क्यूब होता है। तो ए का क्यूब कहने का मतलब क्या हो गया, 11 का क्यूब हो गया। और 11 का क्यूब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 3 टाइम्स। तो इसकी क्यूब की बात करेंगे तो 1331 मीटर क्यूब जो होगा, मीटर में है तो हम आंसर मीटर में बताएंगे, सेंटीमीटर में रहता है तो हम आंसर सेंटीमीटर में देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1331। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग का जवाब आया है, बिल्कुल सही है। चलते हैं, सभी लोग दूरबीन का आंसर आया है, अरिजीत आंसर दिए हैं सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी हमारे साथ आज जुड़े हैं बबलू मिश्रा भी आए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इन ए राइट सर्कुलर कोन डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इन ए राइट सर्कुलर कोन डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट इज 14 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए राइट सर्कुलर कोन की बात का है, तो ये जो फिगर है हमारा किस चीज का फिगर है, कोन का फिगर है। उसमें हम अगर बात करते हैं तो ये हाइट है, ये इसकी क्या हो गया, तो डायमीटर ऑफ बेस दिया है कितना, 14 दिया है। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका 7 मीटर होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। रेडियस को हाफ करेंगे, डायमीटर को हाफ करेंगे, रेडियस निकल जाएगा। हाइट की बात करते हैं तो हाइट आपके सामने कितना दिया है, हाइट आपके सामने दिया है 3 मीटर। हमसे बोला है फाइंड इस वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है कोन का। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पर 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एच के जगह पर 3 रखेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल, 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल। तो बात करते हैं 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मीटर क्यूब इज योर करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखते हैं कितने लोग का आंसर आया था, 154 आया है आंसर। बहुत राजा दी किंग ने दिया, राजा दी किंग ने दिया, अरिजीत, हाँ बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, बिल्कुल आप लोग का सही है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। If radius and height of a solid metallic cone is 35 meter and 12 meter respectively, find its curved surface area। एक रेडियस दिया है, हाइट दिया है, मेटालिक कोन है जिसमें आपको कोन का सीएसए बताना है। बताएंगे कोन का सीएसए का क्या होगा आंसर। चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। तो हमें बात कहा है इस क्वेश्चन की कर्व सरफेस एरिया बताना है। आइए हम लोग फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। यहां पर आपके सामने क्या क्या दिया है, तो हाइट और रेडियस दोनों दिया है। हाइट की बात किया है 35 मीटर, और रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना है, 12 मीटर है।
तो हमें यहां से क्या निकालना है, इसका CSA निकालना है। तो CSA कोण का CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो L की वैल्यू निकालना है, तो L तो हमारा यही है स्लांट हाइट, और L निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। H का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर करेंगे, और R करने का मतलब 12 का स्क्वायर 144, और 35 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया आपके सामने ये। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 4 9 4 2 हो गया आपके पास 6 2 1 3 और 1। इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, आपके सामने आ जाएगा L की वैल्यू 37 मीटर। हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल कहने का मतलब 22/7, रेडियस कितना है 12 है, और ये कितना है आपके सामने 37। Radius and height of a solid. इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखते हैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को, डायग्राम बना लेते हैं पहले। इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड मेटालिक कोन इज 35 मीटर, रेडियस की बात कहा है और हाइट की बात कहा है, तो जहां पे रेडियस 35 और हाइट कितना होगा 12 होगा। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो रेडियस तो आपका 35 था और हाइट हो गया 12, तो यहां से L का वैल्यू हमें निकालना था। L का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम बनाते हैं H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर से L का वैल्यू निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर अब प्लस कितना है 35 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो गया आपके सामने 5 5 या 25, ये हो गया 12। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9, ये 6, ये 3, ये 1, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 37 मीटर L की वैल्यू। और इसके क्या बात किया है आपके पास कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। बात करते हैं पाई की वैल्यू 22/7, आर के जगह पर क्या हो गया 35, और एल के जगह पर क्या देंगे 37। 7 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 110 इंटू कितना हो गया 37। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये हो गया आपके सामने क्या 704 4070 मीटर स्क्वायर इज योर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है, दुर्गिन ने आंसर दिया बिल्कुल सही, रिचो भाई स्पीड गेमिंग बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज कितना दिया है, वॉल्यूम मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 179 राइट 2/3 मीटर क्यूब। बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा 539/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम की ये वैल्यू। बात करते हैं आगे 4/3, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, आर का क्यूब हो गया, 3 से 3 को कैंसिल हम लोग कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये हमारा कैंसिल होता है कि नहीं। तो इसको अगर काटना चाहें तो 11 के टेबल से 11 टू जा, और 11 के टेबल से काटेंगे तो 4 टाइम्स, ये हो गया आपके सामने 9। अब देखते हैं हमारे सामने क्या बचा है,
तो आपके सामने ये हो गया 4 2 8 r³ इक्वल टू कितना है 49 और इनटू में कितना है 7 है। तो r³ इक्वल टू कितना हो गया 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 343। नीचे में है आपके पास 8। r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 343। नीचे में आपके पास 8 हो गया तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे 7 होगा और इसका क्या होगा 2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू तो हमारे पास आ गया है। तो r की वैल्यू जब हमारे पास आ गया तो आपसे क्या पूछा है डायमीटर निकालने के लिए। और डायमीटर क्या होता है तो डायमीटर होता है 2 इंटू में r। रेडियस का डबल जो होता है डायमीटर होता है। 2 से 2 कैंसिल करेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 7 इज योर करेक्ट आंसर। 7 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है सभी लोग दे रहे हैं। सभी लोग का आंसर आ रहा है बहुत शानदार। सभी लोग इसी तरीके से तैयारी करें और सिलेक्शन तक पहुंचे। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुर्गिन लेंदी तो है लेकिन मैं हर एक तरह का क्वेश्चन आपको करवा के भेजूंगा एग्जाम में। टफ भी करवाऊंगा मॉडरेट भी करवाऊंगा इजी भी करवाऊंगा क्वेश्चन। हमें हर एक तरह का हथियार चलाने आना चाहिए। एग्जाम में हर एक तरह का हथियार हम लोग चला सके क्वेश्चन कैसा भी हो उस क्वेश्चन को उड़ा देना चाहे क्वेश्चन टफ हो चाहे इजी हो चाहे मॉडरेट हो। कोई क्वेश्चन हमसे बच कर नहीं जाना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये रहा। बिल्कुल आग लगा देना है सीजीएल को छोड़ना नहीं है। आग लगा के धुआं धुआं कर देंगे सीजीएल को एकदम। चलते हैं आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 88 बाई 21 इंटू 14 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बताना है। चलिए बताएंगे आप लोग स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके सामने दिया है और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³ होता है। बात करते हैं कि वॉल्यूम आपके सामने दिया है 88/21 इंटू में 14 का क्यूब है इक्वल टू बात करें तो 4/3 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेंगे इंटू में आपके पास r का क्यूब हो गया। 7 3 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 से 88 कैंसिल आउट हो गया। 14 का क्यूब इक्वल टू r³ हो गया जहां से r का वैल्यू आपको पता चल गया। r का वैल्यू जो होगा हमारे सामने क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया बताना है किसका स्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4πr² होता है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू में क्या हो गया 14 इंटू 14 7 2 जा 14 ये हो गया आपके पास 88 इंटू में कितना हो गया 28। बात करते हैं 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 64 की 4 कैरी 6 और ये हो गया आपके सामने 70 इंटू 6 और ये हो गया आपके सामने 17 4 हो गया 6 हो गया 4 हो गया 2 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे और अपने एग्जाम को दम उड़ा देंगे। एग्जाम को छोड़ना नहीं है जिस लेवल का एग्जाम हो सब तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलते हैं बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सॉल्व करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। फाइंड दी लिस्ट नंबर which when divided by 6 7 8 9 and 10 leave remainder 1। आपको वो लिस्ट नंबर चाहिए जिसमें 6 7 8 9 और 10 से भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि रिमाइंडर 1 क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएं। चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, तो आइए हम इसका सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 7 8 9 क्या है आपके सामने, 10 है। 2 के टेबल से लगाइए, 3 टाइम्स ये हो गया 7 हो गया, 2 4 जा 8 9 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अगेन हम 3 के टेबल से लगाएंगे, 3 1 जा 7 हो गया, 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और आपके सामने 5 हो गया। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 से जा कितना हो गया 42, 42 यहाँ तक हमारा 42 और ये कितना हो गया 60 हो गया। 0 12 की 2 कैरी 1 और ये आपके पास हो गया 25। तो हमारे सामने आया क्या 2520। ये तो हमारा क्या निकल कर आया, तो ये हमारा एलसीएम निकल कर आया। और इसी एलसीएम में हमें क्या करना है, 1 को और ऐड कर देंगे, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 6 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, 8 से, 9 से और 10 से डिवाइड करिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इफ एक्स एंड वाई आर टू को प्राइम देन देयर एलसीएम इज। कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। इफ एक्स एंड वाई आर टू को प्राइम देन देयर एलसीएम इज। एक्स वाई दो को प्राइम नंबर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा। तो हमने इस बात को आपको बताया है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको एलसीएम निकालने की बात करें तो x इंटू वाई क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x इंटू वाई इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, सम ऑफ टू नंबर इज 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 देन द टू नंबर आर। एक नंबर दूसरे से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है और नंबर का सम क्या है 95 है। तो देखते हैं कि नंबर का सम 95 है और एक दूसरे से जब 15 ज्यादा है तो ऑप्शन ले लेंगे और ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो 40 और 55 का सम होता है 95 और 40 से 55 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने। द ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी गिवन ऑफ एक्स सो दैट द नंबर आपके सामने दिया है, नंबर आपके सामने ये दिया गया है और x का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है कि जो 4 से डिविजिबल हो जाए। आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन रख के भी हम लोग चेक करेंगे और क्वेश्चन का धुआं उड़ा देना है एकदम। बिल्कुल सही है, 14 एंड 55 इज योर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। तो x के जगह पर क्या रखेंगे कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। 1 तो रखेंगे तो नहीं होगा, 18 हो जाएगा। 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं और बात करते हैं अगर हम 7 की तो 7 भी नहीं रख सकते हैं।
तो 6 और 8 में हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो 6 और 8 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है? 8 है। 8 जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, और ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का लेवल मैं लेकर आया हूं, इजी भी रखा हूं, मॉडरेट भी रखा हूं और टफ भी रखा हूं, कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन आ जाए हमें क्वेश्चन हमसे नहीं छूटना चाहिए, सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? Which of the following number is a perfect square number? जवाब दीजिए सभी लोग। 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है और 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा योर करेक्ट आंसर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? वन टू 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? इस बात की सब लोग जवाब दें। आपसे पूछा जा रहा है प्राइम नंबर कितने होते हैं, बताएंगे डियर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है? कितने होंगे आंसर? बिल्कुल सही है। 1 से 100 तक में टोटल प्राइम नंबर आप लोग को मालूम होना चाहिए 25 होते हैं। तो ये हमारा अच्छा यहीं तक है। तो चलिए डियर, आज की सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको मैंने हर एक तरह से क्वेश्चन को दिखाया हूँ, क्वेश्चन किस किस लेवल से बनता है। इजी भी दिखाया क्वेश्चन को, टफ भी दिखाया, मॉडरेट भी दिखाया। हर एक तरह का क्वेश्चन को हम लोग को प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाना है, और एग्जाम इस बार हम लोग सीजीएल को क्रैक करना है, सीजीएल हमें निकाल देना डियर। चलिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव सेशन में। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी जगह शेयर कर दें, पूरे नॉर्थ ईस्ट में वीडियो को शेयर करें। सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजें, सभी लोग के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपना सिलेक्शन 100% निश्चित करें। चलिए सभी को गुड नाइट।